जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन छुपाने की कोशिश करते हैं, वही रिश्ते आपका सुकून छीन लेते हैं। जिन रिश्तों को आप रात दिन समय देते हैं, वही रिश्ते आपका सुकून छीन लेते हैं। और जिन रिश्तों के लिए आप रात दिन खड़े रहते हैं, जिन रिश्तों के लिए आप रात दिन अवेलेबल रहते हैं, वही रिश्ते आपका सुकून छीन लेते हैं। क्यों? प्रेम कभी भी किसी को छीनने की क्षमता नहीं देता, ना अनुमति देता है। जहां पर प्रेम होता है, वहां पर रिश्ते खोखले होते ही नहीं। वहां पर रिश्तों को खोखला किया ही नहीं जा सकता है, और जहां पर नफरत होती है, वहां पर रिश्ते ऑटोमेटिक खोखले हो जाया करते हैं। हम प्रयास भी करें कुछ रिश्तों को संभाल, लेकिन नहीं संभाल पाते। और हमारे व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं भाई, हमारे पर्सनल रिश्ते होते हैं, जिन रिश्तों को हम रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते को आप रात दिन संभालने की कोशिश कर रहे हैं, रात दिन उस रिश्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ से वो रिश्ता छूटा जा रहा है, फिर भी वो रिश्ता आपके हाथ से बिल्कुल छूटा जा रहा है, आपने प्रयास भी कर लिया है, तो प्रिय दर्शकों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बेहतर होगा यदि आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता है, तो आपने केवल यस लिखना है नीचे वीडियो में। और हाँ, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, यदि आपने इस वीडियो को देख लिया, वो भी अंत तक, तो आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा जिसमें आपको उठाई गिरा समझा जाए, आपको बेवकूफ समझा जाए। यकीन मानिए, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। हर एक रिश्ता आपके सामने आपको वीआईपी समझेगा। समझ रहे प्रिय दर्शकों? तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। कई बार हम अपने जीवन में कुछ रिश्तों को संभालते संभालते अकेले हो जाते हैं। कुछ रिश्तों को बचाते बचाते अपने आप को खो देते हैं। सबसे पहली बात, प्रेम खोना जानता है, प्रेम तोड़ना जानता है। कई बार हम अपने आप को किसी व्यक्ति से इतना जोड़ लेते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, आपके पारिवारिक संबंध भी हो सकते हैं, आपके व्यक्तिगत रिश्ते भी हो सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को यदि पाने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने आप को खोना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है, इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आपको ये लग रहा है कि अब मैं किसी को प्रेम दूंगा, तो फिर आपको खुद से प्रेम करना बंद करना पड़ेगा। यदि आप किसी को प्रेम देते हैं, तो आप खुद से प्रेम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम की जो अग्नि होती है, प्रेम की जो ऊर्जा होती है, वो क्षीण होने लगती है, वो कम होने लगती है। इसी कारण आपका प्रेम कम हो जाता है। आप प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा पर आप खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि आपके प्रेम की जो अग्नि है, प्रेम की जो ऊर्जा है, वो क्षीण हो चुकी है, आपके पास नहीं बची है। एनर्जी जीवन में सबसे अधिक काम करती है, और उन रिश्तों को बचाने के लिए आप जो एनर्जी वेस्ट कर चुके हैं, भाई एक बात बताइए, एक तालाब है और एक आप हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, शायद आपके जीवन में फिट हो पाए। जिन लोगों के रिश्ते आपको दुख दे रहे हैं, जिन लोगों को रिश्ते सुकून नहीं दे रहे हैं, उन लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी, केवल 1 मिनट की स्टोरी है, शायद आपके जीवन को बदलने में सहायता करे। ध्यान से सुनना। एक बार ऐसा होता है, एक तालाब की और एक हिरण की दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है बड़ी गहरी। तालाब पर हिरण दूध पानी पीने आता था। जब तालाब पर हिरण पानी पीने आता था, तो डेली उसको काफी दूर से आना पड़ता था। इस पानी पीने के चक्कर में उसकी दोस्ती हो जाती है तालाब से बड़ी गहरी। और जब गहरी दोस्ती हो जाती है, तालाब को बड़ी तकलीफ होती है। हिरन इतनी दूर से आता है, मित्रता तो है, और मित्र को कौन दुविधा में देख सकता है, कौन तकलीफ में देख सकता है। तो तालाब कहता है हिरन को कि आप ऐसा करो, आप परेशान होते हैं, तो आप ऐसा करिए, कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए जिससे जहां पर आप रहते हैं वहीं पर ये पानी पहुंच जाए। ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। हिरन को कहा जाता है कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे ये पानी आपके पास पहुंच जाए, और आपके भी प्यास बुझ जाए, और बेहतर होगा। अब हिरन प्रयास करता है, तो एक रास्ता निकाल लेता है। एक छोटा सा जैसे नहर या फिर नाला निकाल लेता है, छोटा सा नाला निकाल लेता है, और वो नाला जहां पर हिरन रहता है वहां तक चला जाता है। अब जैसे ही हिरन को प्यास लगती है, तो पानी वहां से तो ऑटोमेटिक निकल ही रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि पानी निकलते निकलते वो तालाब सूख जाता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या हिरन उस तालाब के पास आएगा? आइडिया से मुझे बताना, केवल यस और नो लिखना, कमेंट में जरूर लिखना, हाँ या ना। क्या वो तालाब के पास हिरन आएगा?
आएगा तो क्या करने आएगा? जो उसकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति वहां पर हो रही थी और वो आवश्यकताएं भी खत्म हो चुकी है, ये पूर्ति कर पाता है नहीं कर पाता। अब तालाब के पास कुछ बचा ही नहीं है तो प्रेम कहां बचेगा? यही सेम परिस्थिति हमारी है, यही स्थिति, यही सिचुएशन हमारे जीवन की है। हम लोगों को इतना प्रेम बांट देते हैं, इतनी खुशियां बांट देते हैं कि हमारे पास 1% भी प्रेम नहीं बचता, 1% भी खुशियां नहीं बचती हैं। यही कारण होता है आज ये रिश्ते हमें बोझ लग रहे हैं, आज ये रिश्ते हमें बोझ समझते हैं, आज ये लोग हमें समझते हैं कि मूर्ख है, ये बेवकूफ इंसान है भाई, इसके पास कुछ है ही नहीं। और जिन लोगों को आप रात दिन समय दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, रात दिन उनको समय देते देते आप उनके जीवन में अवेलेबल हो जाते हैं, वो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, आपका समय नहीं देखते हैं। मैंने बेहतर से बेहतर पदाधिकारियों को देखा है, मैंने बेहतर से बेहतर बेहतर व्यक्तियों को देखा है जो अपने समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके समाज में उनकी वैल्यू नहीं है, उनके घर में उनकी वैल्यू नहीं की जाती। जिन लोगों को समाज ताकत देता है, समाज उनको बेहतर समझता है, उन्हीं लोगों को उनके घर के लोग बेवकूफ समझते हैं, नालायक समझते हैं भाई। आप जानते हैं उसका कारण? क्योंकि आप अपने प्रेम को बांट चुके हैं, आप अपनी खुशियों को बांट चुके हैं, आपके पास खुशी नहीं बची है। भाई एक बात बताइए, एक तड़पते हुए व्यक्ति के पास कोई प्रेम देना पसंद करेगा? एक तड़पते हुए व्यक्ति को कोई लगाव करना पसंद करेगा, रहना पसंद करेगा उसके साथ? नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, केवल और केवल प्रेम उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो ताकतवर होगा, जो अच्छा होगा, जो बेहतर दिखता होगा। नहीं तो कमजोर व्यक्ति से लोग हमदर्दी रख सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। हमदर्दी सच में रख सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप इस प्रेम को शांति से समझ पाओगे, शांति अपने जीवन में ले पाओगे? नहीं। और इन लोगों को आप अपने जीवन से दूर कर पाओगे? इन लोगों को आप अपने जीवन से दूर नहीं कर पाते क्योंकि आपकी भावना इनसे जुड़ी है। आप अपने प्रेम को खाली कर देते हैं, आप अपने प्रेम के तालाब को खाली कर देते हैं, आप अपने खुशियों के तालाब को खाली कर देते हैं, फिर लोग आपको कहते हैं इसके पास बचा ही क्या है। भाई एक बात बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किन चीजों का है? सबसे ज्यादा आकर्षण अगर है जीवन में तो किन चीजों से है? जिस व्यक्ति के पास दुख है उसमें आकर्षण है, या फिर किसी व्यक्ति के पास खुशी है उसमें आकर्षण अधिक है? आपसे मेरा प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि किस व्यक्ति के पास अधिक आकर्षण है? जिसके पास तकलीफें हैं, जिसके पास समस्याएं हैं, या जिसके पास खुशी है उसके पास? आपका सीधा सा आंसर होगा, सीधा सा उत्तर होगा कि गुरुजी सबसे ज्यादा आकर्षण उस व्यक्ति के पास है जिसके पास खुशियां हैं। आप खुशियां तो सब बर्बाद कर चुके हैं, आपके पास खुशी बची कहां है? आप प्रयास भी कर रहे हैं खुशियों को संभालने का, बची कहां है? आप प्रयास भी कर रहे हैं आप अपने ऊपर काम करने का, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। खुशियों को पाने का केवल केवल एक आधार है, जिन लोगों के पास खुशियां हैं उन लोगों के पास प्रेम ऑटोमेटिक स्वतः ही आ जाएगा भाई। प्रेम तलाश नहीं करना पड़ेगा, प्रेम को ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं तलाशना पड़ेगा, कहीं कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। केवल और केवल आपको काम करना है अपने ऊपर, और अपनी शक्तियों का प्रयोग तो नहीं करना है, प्रयोग सामने वाले व्यक्ति को करना है, केवल अपनी ताकत को बढ़ाना है। और एक बात ध्यान रखना, आप योद्धा बन ही नहीं सकते दूसरे व्यक्ति को दुख दिए बिना। आपने कहा मैं योद्धा हूं, आप युद्ध जीत ही नहीं सकते दूसरों को तकलीफ दिए बिना। आपको क्या लग रहा है कि आप आज इन रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपसे प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। आपको बेवकूफ, नालायक और अवेलेबल व्यक्ति कहकर सारा दिन मेरे पास बैठा रहता है, निठल्ला कहकर रिश्तों से खत्म कर दिया जाता है भाई। जो लोग परिवार में बहुत अवेलेबल रहते हैं, हर व्यक्ति के काम में अवेलेबल रहते हैं, हर व्यक्ति को समय देते हैं, हर व्यक्ति की तकलीफों को समझते हैं, हर व्यक्ति को हमेशा खुशी देने का प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति को प्रेम देने का प्रयास करते हैं, आखिर में आप जानते हैं उनके साथ क्या होता है? उनको तड़पना पड़ता है अपने आप को खुशी देने के लिए, उनको परेशान होना पड़ता है अपने आप को संभालने के लिए। मात्र आप क्या सोच रहे हैं आप चीजों को संभाल लोगे? आप क्या सोच रहे हैं रिश्तों को बहुत बेहतर बना लोगे? नहीं बना सकते। आप अपने जीवन में मात्र इतना कर सकते हैं कि आप कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। यकीन मानिए,
आपके जीवन में तकलीफें, तकलीफें, तकलीफें बढ़ती जाएंगी। आपको क्या लग रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप अपने जीवन में ला सकते हैं? ला सकते हैं, चला नहीं सकते। कोई व्यक्ति यदि आपके जीवन में आएगा वो टिकेगा नहीं, यदि आपके पास खुशियां नहीं होंगी। यदि आपके पास प्रेम है और खुशियां नहीं है, प्रेम आपको कभी नहीं मिलेगा यदि आपके पास खुशियां नहीं। भाई परिवार के लोगों को ठोकर मिलती है भाई, परिवार से बहुत दुख मिलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास खुशियां नहीं बचती, क्योंकि हमारे पास आज के समय, अच्छी बात बताइए, खुशियों का सबसे बड़ा आधार क्या है? आइडिया बताना मुझे। खुशियों का सबसे बड़ा आधार क्या है? मेरा आपसे प्रश्न है। खुशियों का सबसे प्रेजेंट में आधार है आपका पैसा, और धन आपके पास होता नहीं। अच्छी एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, क्या लोग उससे जुड़ना पसंद करेंगे? क्या लोग उसके साथ रहना पसंद करेंगे? मेरा आपसे प्रश्न है, नहीं रहेंगे। और आप धन का लालच कह रहे हैं कि मुझे धन का लालच नहीं है, आप कह रहे हैं मुझे धन का लोभ नहीं है। भाई धन का लोभ करना पड़ेगा, धन का लालच करना पड़ेगा। आप कहेंगे अरे सर धन से थोड़ा ही ना खुशियां मिलती है। मैं मानता हूं धन से खुशियां नहीं मिलती, लेकिन धन साधन है एक दूसरे से दूर रहने का या दूर जाने का, साधन है अकेलेपन को बेहतर बनाने का, साधन है हर उस तरीके से जीवन को काटने का जिस तरीके से आप चाहते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को अपने पास ला सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन से जोड़ सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिश्तेदार को मैंने देखा है। मैं एक समय आपको बताता हूं, एक बार मेरे पास एक ऐसा समय था कि मेरे पास कोई भी मेरा रिश्तेदार कॉल नहीं करता था, न मुझे मैसेज करता था। 3 साल तक मैंने ऐसा समय काटा है जिस समय में मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे कॉल नहीं किया, मेरे किसी मित्र ने मुझे कॉल नहीं किया, और मेरे किसी भाई बंधु ने मुझे कॉल नहीं किया। पूछा नहीं भाई आप किस तकलीफ में हो, किस जीवन को आप जी रहे हैं, किन तकलीफों से आप तड़प रहे हैं, किसी ने मुझे कॉल मैसेज नहीं किया। और दुख की बात, मैंने किसी को कॉल खुद से नहीं किया। मुझे पता था कि आज मेरे पास कुछ है नहीं, तो ये लोग मेरे जीवन में आएंगे क्यों भाई? जब मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास व्यक्तिगत सहारा नहीं है, तो क्यों मेरे पास टिकेंगे भाई? नहीं टिकेंगे। प्रेजेंट में वही रिश्तेदार मुझे कॉल करके बोलते, सबसे पहले उनके घर में कोई कार्यक्रम होगा, कोई प्रोग्राम होगा, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मुझे आमंत्रित किया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा। क्यों? उनको पता है कि व्यक्तिगत रूप से बेहतर हो चुका है भाई, सामाजिक रूप से बेहतर हो चुका है, इसके पास हर वो चीज है जो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। मैं सच बता रहा हूं, जब तक आपके जीवन में पीड़ा नहीं आएगी, जब तक आपके जीवन में लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, नहीं, लोग, तकलीफें मजबूत करती है व्यक्ति को, तकलीफें जीवन को बेहतर बनाती है। एक बात और ध्यान रखना, आपका लोगों के सामने बार बार जाकर रोना, आपका बार बार लोगों के सामने जाकर अपने दुखड़े बताना, आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को अपने जीवन से जोड़ पाएंगे? जिन लोगों के पास आज आप जा रहे हैं, जिन लोगों के सामने आप जा रहे हैं और बार बार उनके सामने जाकर रोते हैं, आपको क्या लग रहा है वो आपसे प्रेम करने लग जाएंगे? वो अंदर अंदर खुश होंगे भाई। अपनी खुशियां लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को यदि आप खुशियां दिखाओगे, जलेंगे भाई। देखो, कुछ लोगों को आपके रोने से, आपके परेशान होने से खुशी होती है भाई, उनको अच्छा लगता है। उसमें कोई भी हो सकता है, मैं बड़ी बात तो नहीं कहूंगा। सबसे अधिक आपके परिवार के लोग। दूसरे लोगों को आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे लोगों को आपके जीवन में रहने की आवश्यकता नहीं है, उनको आपके जीवन से कोई लगाव है ही नहीं। और आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को अपने जीवन में रख पाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को अपने जीवन में संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। यदि आप लोगों को ज्यादा समय देंगे, आपको बेवकूफ समझा जाएगा। मैंने आपको कहा है कि रिश्तों को संभालने का केवल एक ही रास्ता है, त्याग। जिन रिश्तों को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको त्यागना शुरू कर दो, उसी दिन वो रिश्ते आपके होना शुरू हो जाएंगे। रिश्तों को बड़े सरलता से चलाया जाता है, पकड़ कर नहीं चलाया जाता भाई। हम रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, हम रिश्तों को रोकने की कोशिश करते हैं, हम रिश्तों को रात दिन संभालते संभालते थक जाते हैं, लेकिन वो रिश्ते हमारे कभी हो नहीं पाते। प्रेम दिया है, दीजिए। अपेक्षा क्यों कर रहे हैं प्रेम की?
हर व्यक्ति प्रेम देकर और प्रेम की आवश्यकता समझता है, प्रेम की अपेक्षा समझता है कि आपने किसी को प्रेम दिया तो प्रेम आपको मिलेगा। आपको क्या लग रहा है? आप किसी को प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा? नहीं भाई, ये दिमाग से निकाल देना। अगर आपने किसी को खुशी दी तो खुशी मिलेगी? नहीं भाई। केवल और केवल रास्ता है आपका शांत रहने का। केवल रास्ता यही है। आपके जीवन में सबसे बेहतर रास्ता आपका शांत रहना है। और आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को संभाल लेंगे? नहीं संभाल सकते। आपको क्या लग रहा है आप लोगों को प्रेम देंगे? नहीं दे सकते। आपको क्या लग रहा है आप लोगों को बार-बार कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी मेरे भाई। जीवन को बेहतर यदि बनाना चाहते हैं तो आपके पास केवल एक रास्ता है, एक रास्ता जिसको रास्ते को आप नहीं समझ पा रहे हैं। वो रास्ता आप जानते हैं क्या होता है? वो रास्ता केवल होता है आपका खुद पर काम करना। जिन लोगों को आप रात दिन समय दिए जा रहे हैं ना, ये आपकी समय की कदर नहीं करते हैं। जिन लोगों को आप रात दिन जोड़े जा रहे हैं ना, ये आपको ये कह रहे हैं कि ये बेवकूफ है भाई। सबसे बड़ी गलती आप जानते हैं क्या होती है? सबसे बड़ी गलती आपके जीवन की ये है कि आप रात दिन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। रात दिन समझाने की कोशिश करते हैं। पहली गलती समझ लेना है, लोगों को समझाइए मत कि भाई देखो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा। क्यों भाई? क्यों भाई? लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जीने दीजिए। लोग अपनी तकलीफों में हैं तो ठीक है। लोगों को जितना बेहतर बनाने की कोशिश करोगे उतना ही वो लोग आपसे दूर जाएंगे भाई। आप क्यों उनको बेहतर बनाना चाहते हैं? भाई एक बात बताइए, अभी एग्जाम्पल के लिए समझना। हम क्लास में पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे स्कूल में या फिर कॉलेज में। जो टीचर बहुत प्रयास करता था बच्चों को संभालने का, बच्चों को बेहतर बनाने का, बच्चों को टाइम देने का, और जो टीचर बहुत पढ़ा पढ़ाकर बेहतर बना देता था बच्चों को, क्या उसकी उसकी क्लास में हम जाते थे? क्या उसको हम टाइम देते थे? आपसे मेरा प्रश्न है, क्या हम उस टीचर को समय देते थे? हमें उसका पीरियड बिल्कुल लगता था, अरे भाई ये बोर करेगा, भी ये भौंकेगा, ज्यादा भौंकेगा, इससे अच्छा है तो हम कहीं खाली घंटे में कहीं जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही होता था, कुछ और होता था? आपसे मेरा प्रश्न है, ऐसा ही होता था और 100 के 100% ऐसा हुआ है। हमेशा ऐसा ही हुआ है। बचा क्या है आपके पास? आपके पास बचा क्या है, मेरा आपसे प्रश्न है? आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। समझ गए? आपके पास कोई चीज है ही नहीं भाई। मैं वही कह रहा हूं, यदि परिवार के किसी भी सदस्य को आप ज्यादा समझाओगे, वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। उसमें फिर भले ही चाहे आपका बेटा हो, फिर चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बहन हो, या आपके परिवार में कोई भी हो। जिस भी व्यक्ति को आप अधिक फोर्स करोगे हर चीजों के लिए, वो चीजें आपके पास बचेंगे नहीं। वो ही रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा। यकीन मानिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने गलती बता दी है आपकी, अब दूसरी गलती समझ लीजिए। आप एफर्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं रिश्तों को बचाने का, रिश्तों को संभालने के लिए एफर्ट लगाते हैं, और छोटी छोटी चीजों पर हर चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। आपको यह लगता है यदि मैं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूंगा, यदि मैं इस रिश्ते में एफर्ट लगाने की कोशिश करूंगा, शायद रिश्ता संभल जाएगा। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है आपको कि आप रिश्ते में रात दिन पैसा प्रोवाइड कराओगे, लोग आपसे प्रेम करेंगे? आपको लग रहा है कि आप रिश्ते में रात दिन अवेलेबल रहेंगे, लोग आपको टाइम देंगे? नहीं मेरे भाई, ये केवल आपकी भूल है, और उस भूल को स्वीकार आपको करना पड़ेगा। भूल को स्वीकार नहीं करोगे तो आपके हाथ से हर वो चीज छूट जाएगी जिस चीज के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। भाई उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को भाई। जो रिश्ते आपको समय नहीं देना चाहते, जो रिश्ते आपके साथ नहीं रहना चाहते, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को भाई। क्या आवश्यकता पड़ी है ऐसे रिश्तों की? क्यों प्रेम कर रहे हो ऐसे रिश्तों से? क्यों समय दे रहे हो ऐसे रिश्तों को? नहीं दे पाओगे आप। छोड़ दो ऐसे रिश्तों को भाई, दफा कर दो ऐसे रिश्तों को अपने जीवन से, बिल्कुल दफा कर दो। अब आप कहेंगे तो गुरुजी क्या करें, रिश्ता नहीं बचेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? अकेलापन रिश्ते से कहीं बेहतर होता है। ऐसे ड्रामे भरे रिश्ते से बेहतर होता है अकेलापन।
अकेलापन आपको तकलीफ नहीं देगा, लेकिन जिस दिन आपके पास अकेलापन हुआ, उस दिन आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। जीवन बेहतर हो जाएगा। क्यों रो रहे हैं आप रात दिन? क्यों तड़प रहे हैं आप रात दिन? क्यों आप संभालने की कोशिश नहीं करते चीजों को? क्यों आप अपने पास लाने की चीजों को कोशिश नहीं करते? आप क्यों त्याग रहे हैं हर चीज को? त्याग रहे हैं रिश्तों को। रिश्तों को त्यागो भाई। रिश्तों को आप बांध कर रखना चाहते हैं क्या? मैंने कई बार एक फंडा आपको बताया है। रिश्तों को जितना छोड़ दोगे उतना वो बेहतर हो जाएंगे। मैंने आपको हमेशा बताया कि रिश्ते रेत की तरह होते हैं। यदि उनको मुट्ठी में आप पकड़ोगे, नीचे निकल जाएगी रेत। रेत नीचे निकल जाएगी, लेकिन जैसी मुट्ठी खोलोगे रेत टिकी रहेगी। इसलिए रिश्तों को आजाद करना ज्यादा बेहतर होता है। रिश्तों में ज्यादा डूबना रिश्तों को खोखला करना होता है भाई। आपने प्रेम किया है, मैं मानता हूं। आपने समय दिया है, मैं मानता हूं। लेकिन आप अकेलेपन को नहीं रख सकते अपने तक भाई। तकलीफ होती है, मैं मानता हूं। जीवन टूटता है, मैं मानता हूं। आप अकेले टूट जाते हैं, मैं मानता हूं। प्रेम आपको बेहतर नहीं बनाता। प्रेम आपको अकेला करता है। प्रतिज्ञा आपको बेहतर बनाती है। और आप क्या समझ रहे हैं? आप लोगों के जीवन में दखल अंदाजी करेंगे, व्यक्तिगत जीवन में झांकेंगे। आप लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग आपको समय देंगे, लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। आपको तकलीफों के अलावा कुछ नहीं देंगे। आपको दर्द के अलावा कुछ नहीं देंगे। प्रेम चाहिए तो खुद से मिलेगा, खुशी चाहिए तो खुद से मिलेगी। लेकिन आपके जीवन में यदि तकलीफें हैं, तो उन तकलीफों को एक दिन बेहतर बनाने के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। और उठाकर फेंक दो भाई रिश्तों को। मैंने कब कहा है ऐसे ड्रामेबाज रिश्तों को अपने जीवन में रखो? मैंने कब कहा है ऐसे लोगों को जीवन में रखो जो आपको तकलीफें देते हैं? मत रखिए। केवल क्या करना है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने हैं, और बेहतर जीवन बन भी जाएगा भाई। आप जानते हैं कब? जब आप शांत रहेंगे, जब आप अकेले रहेंगे, जब आप जीवन पर काम करेंगे, जब आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।